नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो हमारे जियोलॉजी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बारे में है और यह वीडियो मैं अपने उन दोस्तों को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ जो कि एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं और इनको इस जियोलॉजी के सब्जेक्ट का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी को 4 स्टेप्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो हम लोगों को अपने आप से ये श्योर हो जाना चाहिए कि हम जियोलॉजी ऑप्शनल का क्यों चुनाव कर रहे हैं। कुछ हमारे मित्र इस वजह से इस सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं कि ये उनको इंटरेस्टिंग लगता है और इंटरेस्टिंग लगने के पीछे का कारण है कि उन्होंने बचपन में ज्योग्राफी पढ़ी हुई होती है और कुछ पोर्शन जियोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी के ओवरलैप भी होते हैं। और कुछ को इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है कि ये रॉक्स, रिवर्स, इन सभी चीज़ों को वो देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। कुछ एक हमारे मित्रों को ये सब्जेक्ट काफ़ी आसान लगता है और आसान शायद इसलिए लगता है कि इसका जो सिलेबस है वो बाकियों के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। जी हाँ, जब आप यूपीएससी का सिलेबस उठाकर देखोगे तो 2 पेज में ख़त्म हो जाता है ये जियोलॉजी का सिलेबस। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बहुत सारे दोस्त मन में यह भी मिथ पाल लेते हैं कि चलो मैं तो शुरुआत में जीएस की प्रिपरेशन करता हूँ और बाद में जब प्रीलिम्स देने के बाद प्री और मेंस का जो लगभग 3 महीने का गैप होगा उसमें मैं अपना जियोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा और मैं एक अच्छा सा 300-305 नंबर स्कोर कर जाऊंगा। बहुत सारे मित्रों को ये लगता है कि एक इजी, हाई स्कोरिंग और जल्दी से कंप्लीट किया जाने वाला सब्जेक्ट है। तो चलिए इसी बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। मित्रों, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का? तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा क्या कि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी क्योंकि जियोलॉजी एकदम नया सब्जेक्ट है। और इसको अगर हम यही बात दिमाग में रख कर चलें कि हमको एकदम नए सब्जेक्ट को टैकल करना है जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो हाथ पैर फूल जाएंगे। इस डिफ़िकल्टी को या इस फियर को ओवरकम हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है और फिजिकल ज्योग्राफी उसमें हम लोग उसकी कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। तो क्या होगा जब हम लोग इसकी कंप्लीट स्टडी कर लेंगे तो हमको अर्थ का एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे हम लोग जान जाएँ कि क्रस्ट, मेंटल कोर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, प्लेट बाउंड्रीज क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इन सब चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। हम रॉक्स से फेमिलियर हो जाएंगे, मिनरल्स और वो कैसे ओरिजिन होते हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री है तो वो सेडिमेंट से बनते हैं, इग्नियस रॉक है तो वो मैग्मा से बनते हैं और अगर इन सब का प्रेशर टेम्परेचर में चेंजेज होता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाते हैं। फिर हमारे अर्थ के सरफेस पर और कौन कौन से जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं, सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, इस टाइप की चीज़ों को हम जान जाएंगे। हम वेदरिंग समझ जाएंगे, इरोजन समझ जाएंगे। तो जब हमको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा तो हमको जियोलॉजी पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। दोस्तों, तैयारी के दौरान हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अब चूंकि हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी से डेवलप कर ली है, तो उसके बाद उसी फाउंडेशन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम किसी इंडियन ऑथर की बुक उठाएंगे और उस वो बुक कैसी होगी, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की नहीं होगी। हम ऐसी बुक को उठाएंगे जिसमें जियोलॉजी के मल्टीपल टॉपिक्स, जैसे कि आपका पेट्रोलॉजी हो गया, मिनरोलॉजी हो गया, फिजिकल जियोलॉजी हो गया, स्ट्रेटिग्राफी हो गया या पेलेंटोलॉजी हो गया, इस टाइप के बहुत सारे सेक्शंस कवर हों। तो बहुत सारे टॉपर्स कह लीजिए या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स कुछ बुक्स गुड बताते हैं, तो मैं गुड और बैड के डिबेट में भी नहीं जाऊंगा। मैं जस्ट बताऊंगा कि ये जो 2-3 बुक्स हैं, जैसे कि आपकी ये बांगर की बुक है या फिर महापात्रा की बुक है या पीके मुखर्जी की बुक है, इन तीनों बुक्स में आप पाएंगे कि ये इंडियन ऑथर्स की बुक है और बहुत सारे टॉपिक्स आप इनमें पाएंगे। बेसिकली ये जो तीनों बुक्स हैं ये फॉरेन राइटर्स के बुक्स के जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है, तो इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग सारे टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल बांगर पढ़ते हैं और इसमें आप पेट्रोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ते हैं जो कि आई थिंक चैप्टर 4 है, तो इसमें आप इग्नियस रॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, फिर उसके टेक्सचर्स कैसे होते हैं, कॉम्पोजिशन कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें समझ जाएंगे। इसी तरीके से आप मिनरॉलजी में क्रिस्टल सिस्टम्स को समझ जाएंगे, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सब का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस पूरी बुक को एक ही बार में रट्टा लगाने बैठ जाइए, नहीं, इसको 1 महीने में पूरा का पूरा फिनिश करने का कोशिश करिए ताकि आपका जियोलॉजी के जो भी ब्रॉडर डिविजन्स हैं,
या मेजर ब्रांचेज है उनको आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और जब आप दोबारा मेंस के लिए पढ़ने भी जाओगे जब प्रीलिम्स के बाद, तो भी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो आप 1 महीने में इनमें से किसी भी एक बुक को उठाकर ख़त्म करने की कोशिश करिए। मित्रों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी है, तो इन ऊपर जो मैंने 3 बुक्स बताया मैं उनमें से बोलूँगा कि कोई भी नहीं। मैं प्रेफर करता हूँ फिजिकल जियोलॉजी बाय प्लमर। क्यों? क्योंकि इसमें इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये इंडियन ऑथर्स की तरह किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। और तो इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो इसमें आप पढ़ने में कभी बोर नहीं होंगे। और अगर आप किसी एकदम नए सब्जेक्ट को पढ़ें तो उसकी पिक्चर अगर आपके सामने होती है तो ये आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। और इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हैं। तो अगर आप प्लमर उठाते हैं तो आप बाकी इंडियन ऑथर्स वाली जो बुक का मैं पहले डिस्कशन किया उसको आप स्किप कर सकते हैं, या फिर जो भी सेक्शंस आपने प्लमर से पढ़ लिया है उसको छोड़ के बाकी आप इंडियन राइटर्स वाले में से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मित्रों, अब जब हम लोगों को जियोलॉजी के सब डिविजन्स का पता चल गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीछे मैंने जिन भी बुक्स का मेंशन किया उसमें से आप सारी चीज़ें नहीं पाओगे। हाँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक से सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड बुक्स मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको सेडिमेंटोलॉजी है, सेडिमेंटोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे आप मान लीजिए क्लास्टिक सेडिमेंट्स पढ़ने हैं या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडस्टोन पढ़ना है, तो उसके लिए आप कोई भी गैरी निकोल्स या सैम बॉक्स की बुक उठा लीजिए, और उन बुक से आप बस जस्ट इन्हीं 2-3 चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और इसी तरीके से जैसे आप पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एग्जांपल के तौर पर आप बेस्ट की बुक उठा लीजिए। हालांकि ये बुक तो बहुत वास्ट है, लेकिन इसमें आपको 3-4 चैप्टर जैसे कि जेनेसिस ऑफ मैग्मा हो गया, या फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ रॉक्स हो गया, तो इस टाइप से आपको पढ़नी है। जैसे आप स्ट्रेटिग्राफी उठाओगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि आप रविंद्र कुमार पढ़ लो, या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वर्ल्डिया जी की बुक पढ़ लो। तो ये सब इन सब केसेस में होता क्या है कि लिखा हुआ सब में है, मोटा मोटी वही चीज़ें हैं, लेकिन बहुत वास्ट है। ठीक है, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है, आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा आंसर लिख सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड बुक से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे जो कि जनरल बुक्स में नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो भी टॉपिक्स को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उनका थोड़ा सा एक्सटेंशन और करेंगे। क्यों? अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। मित्रों, आपकी तैयारी को अच्छे से चलते रहने के लिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है जियो फॉर यूपीएससी। आप में से जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे कि इस चैनल के थ्रू हम आपको न सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि हम आपको स्टैंडर्ड बुक्स हो गए या फिर स्टडी मटेरियल्स हो गए, सबको एक जगह पर प्रोवाइड करते हैं। हमने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस का अरेंजमेंट किया था, उसके बाद हम लोगों ने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था। मित्रों, वही चीज़ हम लोग आईएफएस एग्ज़ाम के लिए भी करने वाले थे, लेकिन कुछ मेंबर्स को कोविड हो गया था, स्पेशली मुझे हुआ था। तो इस वजह से हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर भी हम लोगों ने आईएफएस के लिए फुल मॉक टेस्ट दिया। तो आप लोग उसको अटेम्प्ट करें और जाकर अपना आईएफएस का एग्ज़ाम दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए ताकि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चलिए फिर अपनी तैयारी वाली बात पर आगे आते हैं और अगले स्टेप की बात करते हैं। मित्रों, अब इस चौथे और फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, जबकि हम लोगों ने बेसिक बुक्स भी पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड बुक्स को भी पढ़ लिया है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। ठीक है, और अपने आप को आंकेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन के आंसर में ये चीज़ें मुझे लिखनी, इस ऑर्डर में लिखनी है, ये सब हम लोग मेंशन करेंगे। फिर भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि 2-4 क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर मिलेंगे आपको कि दोनों पेपर्स में, कि आपको लगेगा अरे ये तो मुझे किसी बुक में मिला ही नहीं। और कुछ चीज़ें करंट से भी रिलेटेड आ जाती हैं, जैसे कि आपकी मिनरल पॉलिसी हो गई, रिमोट सेंसिंग हो गए, तो ये सब चीज़ें आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगी। तो घबराइए मत, इसके लिए आप क्या करिएगा कि इंटरनेट पर आप सेलेक्टिव स्टडी कर लीजिएगा। थोड़े मोड़े जैसे कि होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 2-3 पैराग्राफ में आपको आंसर लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे, तो आपका काम भर का मार्क्स आ जाता है उसमें भी। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टेड आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और एक काम हो सके तो आप और भी करिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके रनिंग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, वो बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं।
और जो किसी भी सब्जेक्ट को बीट करने का जो भी मूल मंत्र है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके जो भी चीज़ों को आप पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करते रहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो मेंस में जब आप अपीयर होंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और हम लोग तो हैं ही आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। धन्यवाद।